हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? सो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके। सो दोस्तों, जिन जिन व्यक्ति को कार को बैक करने में होती है प्रॉब्लम, तो आज वो वीडियो जो मैं अपडेट करने जा रहा हूँ, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। क्योंकि आज मैं आपको स्टीयरिंग के 3 पॉइंट बताऊंगा कि कम से कम जगह में कार को पार्क करना, कार को 90 डिग्री से यू टर्न मारना, रिवर्स गियर में कार को 90 डिग्री में फ्रंट से यू टर्न मारना, कार को खड़ी गाड़ी में सर्कल बनाना। तो ये स्टीयरिंग के 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री स्टीयरिंग के 3 पैटर्न मैं आपको बताऊंगा। तो ये गाड़ी है फॉर्च्यूनर, जिसकी लंबाई है 16 फीट, जिसकी चौड़ाई है 9 फीट, साइड मिरर लेने के बाद 6 फीट, बोनट की चौड़ाई 1.5 फीट, लेफ्ट और राइट साइड मिरर की। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो आज मैं आपको इस गाड़ी को बैक करके दिखाऊंगा, गजब का टैलेंट दिखाऊंगा मैं आपको। और बैक करने के 2-3 पॉइंट बताऊंगा। एक तो आप अपने राइट वाले ओआरवी में देख के नॉर्मल 2, 4, 5 मीटर बैक कर सकते हैं, लेफ्ट वाले ओआरवी में। एक मैं आज आपको बताऊंगा कि लंबा बैक करना 100-200 मीटर, तो आप किस तरीके से अपनी नज़र को रखेंगे, कैमरे में देखेंगे या लेफ्ट या राइट वाले ओआरवी को देखेंगे। तो कार का इंजन करते हैं ऑन, और बैक करने के लिए हमें एक्सीलेटर की कोई नीड नहीं होती है, कार का इंजन ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों बैक करने के लिए मैं सीट बेल्ट का नहीं यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा ही बैक करना है। और बैक करते वक्त सीट बेल्ट का ऐसा कोई रोल नहीं है, क्योंकि बैक में अगर गाड़ी टकराती है तो कोई एयर बैग ओपन नहीं होता है। ठीक है ना दोस्तों? तो मैंने डाला रिवर्स गियर, पूरा फुल क्लच दबा के हैंड ब्रेक को अनलॉक किया। ये राइट वाला मेरा जो ओआरबीएम है, इसको मुझे एडजस्ट करना है। तो देखो, राइट वाले ओआरबीएम में मुझे प्रॉपर दिख रहा है कि मेरे राइट में मेरे कार के दोनों डोर के हैंडल दिख रहे हैं। ये वाला भी दिख रहा है, पीछे वाला भी दिख रहा है, लेफ्ट वाले में भी दिख रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा, देखो स्टीयरिंग को कैसे समझना है। ये भी स्टीयरिंग 3 और 9। सबसे पहले मैंने सीट को देखना, ये मेरे हाथ है, सीट मेरी एकदम परफेक्ट है, मेरी हाइट के साथ। ये 1 राउंड 30 डिग्री और ये 1.5 राउंड 90 डिग्री हो गया। ये 1.5 राउंड में 90 डिग्री, ये हाफ राउंड सीधा हुआ है 30 डिग्री, एक पूरा राउंड सीधा कर दिया, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे स्टीयरिंग का ही सारा खेल है कि स्टीयरिंग को कब और कैसे यूज करना है। तो देखो, अभी मैंने राइट साइड को 1 राउंड घुमाया, ये हो गया आपका 60 और 30 90 डिग्री, वापस हाफ राउंड सीधा कर दिया, फिर एक पूरा राउंड सीधा कर दिया। ये 1 राउंड पूरा और ये हाफ राउंड पूरा। स्टीयरिंग को ही समझना है, सारा खेल जो स्टीयरिंग का है। अब मैंने 90 डिग्री से स्टीयरिंग को घुमा दिया लेफ्ट। अगर आप कैमरे पे देखेंगे तो देखिए कार का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है। ये पूरा आप अगर लेफ्ट साइड से लेफ्ट वाली साइड को देखेंगे, लेफ्ट वाले टायर को अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड वाले टायर को देखिए कि टायर किस तरीके से मैंने टर्न कर रखा है। अब मैंने इसको पूरा क्लच को रिलीज कर दिया, अब ये सर्कल बन जाएगा पूरा। ये स्टीयरिंग देख रहे हैं आप। और एक चीज और भी, पावर स्टीयरिंग में जैसे मैं स्टीयरिंग छोड़ता हूँ, ये देखो स्टीयरिंग अपने आप सीधा हो जाएगा। देख रहे हैं, स्टीयरिंग धीरे धीरे अपने आप सीधा हो रहा है। अब मैंने पूरा क्लच लेके ब्रेक ले लिया, ये देखा। अब मुझे इसको बैक में ले जाना है, पीछे वॉल से सटा के लगाना है। तो देखिए गाड़ी जा रही है, मैं कैमरे में देख रहा हूँ, और ये मैंने स्टीयरिंग कर दिया सीधा। अब मैं अपने लेफ्ट वाले भी ओआरबीएम को चेक कर सकता हूँ, राइट वाले को भी चेक कर सकता हूँ। गाड़ी थोड़ी मेरी पीछे जा रही है, क्योंकि मैं यहाँ से राइट साइड में भी देख सकता हूँ और लेफ्ट साइड में भी। अब पीछे स्पेस नहीं है, क्योंकि पीछे मलबा पड़ा हुआ है और गड्ढा भी है। लेकिन अभी अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो लगभग करीब मेरी कार के पीछे करीब 2 मीटर का स्पेस है, 2 मीटर का। अभी थोड़ी गाड़ी मेरी पीछे जा सकती है, लेकिन गड्ढा है पीछे। वापस इसको मैं करता हूँ फर्स्ट गियर में। रिवर्स के लिए आपको सबसे पहले स्टीयरिंग समझना है कि स्टीयरिंग को कब और कैसे यूज करना है। मैंने पूरा क्लच लेके ब्रेक ले लिया, गाड़ी रुक गई, फिर वापस मैंने डाला यहाँ पे बैक गियर और स्टीयरिंग मैंने घुमा दिया पूरा, फिर लेफ्ट। ठीक है, ये गाड़ी जा रही है, ये सर्कल बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इससे कम जगह में ये नहीं घूमेगी। बैक गियर में अगर आपने पूरा क्लच छोड़ा तो कार आपकी 20 की स्पीड में भागेगी, क्योंकि बैक गियर में कोई लिमिट नहीं होती। बैक गियर में आप 10 to 20, 30 तक भी बैक कर सकते हो, लेकिन अगर कंट्रोल कर पाओ तो। ये 90 डिग्री से मैंने स्टीयरिंग घुमा रखा है, स्टीयरिंग को बहुत ज्यादा कोई टाइट नहीं करना है। ये सर्कल बन गया। अब मैं आपको राइट साइड टर्न करके दिखाऊंगा कि राइट साइड में भी स्टीयरिंग का जो राउंड ऑफ है वो। अब मैंने स्टीयरिंग को सीधा किया, अब मैंने ये ले लिया पूरा राइट साइड, ये पूरा 90 डिग्री से राइट साइड मैंने स्टीयरिंग घुमा दिया।
और यहाँ पे मैंने कोई एक्सीलेटर नहीं लिया दोस्तों, सिर्फ मेरा राइट वाला पैर ब्रेक पे, लेफ्ट वाला क्लच पे। ये पूरा सर्कल बन गया। अब मैंने पूरा क्लच लेके ब्रेक लेके गाड़ी को रोक दिया। ठीक है दोस्तों, तो बैक करने के लिए हमें देखना कहां होता है। राइट वाले ओआरबीएम में मुझे राइट साइड की पूरी प्रोफाइल दिख रही है। जब मुझे राइट साइड में बैक करके गाड़ी सटा के लगानी है या राइट में कार को ले जाना, तो मेरा फोकस पूरा राइट वाले ओआरबीएम में रहेगा। और अगर हमें लेफ्ट साइड में गाड़ी को सटा के लगाना है तो मुझे लेफ्ट की प्रोफाइल ज्यादा ध्यान से देखनी होगी, तो लेफ्ट वाला ओआरबीएम। इस लुकिंग ग्लास का ज्यादा कोई रोल नहीं है, क्योंकि कार की लंबाई ज्यादा है, तो इसलिए बैक साइड का इतना अंदाजा नहीं मिलता। उसके लिए कैमरा यूज कर सकते हैं। तो अब आपको मैं दिखाऊंगा कि थोड़ा लंबा बैक करना है तो कैसे बैक करना है। जैसे मैं गाड़ी लेके जाता हूँ थोड़ा आगे यहां तक, अब मैं आपको करीब करीब 100 मीटर बैक करके दिखाऊंगा। तो अब मैं देखो किस तरीके से मैं देखूंगा। ये बैक गियर डाला और मेरी गर्दन ये जाएगी ऐसे। अब मैंने ये देखा, मुझे कोई एक्सीलेटर की नीड नहीं। अब मैं यहाँ पूरा डिसाइड कर लूंगा। ये देखो गाड़ी बहुत फास्ट चल रही है, ये देखो। अब मुझे बैक करना है तो ये मैंने पूरी गाड़ी घुमा दी, पूरी 90 डिग्री से, ये देखो टर्न कर दिया। फिर मैंने स्टीयरिंग सीधा कर दिया, फिर गाड़ी जा रही एकदम सीधा, ये फिर मैंने पूरा स्टीयरिंग घुमा दिया रिवर्स में। अगर इस तरीके से हम देखते हैं तो हमें पूरा जजमेंट बैक साइड का मिल रहा है, पूरा जजमेंट मुझे बैक साइड का मिल रहा है जैसे फ्रंट में मिलता है। फिर मैंने पूरा स्टीयरिंग घुमा दिया ये 90 डिग्री से, ये देखिए पूरा। तो बैक गियर में अच्छे से आप लंबा बैक करने के लिए और जबरदस्त जजमेंट के लिए दोस्त आप गर्दन को ऐसे इस्तेमाल करें। देखो नॉर्मल अगर मैं सीट बेल्ट लगा के इसको बैक कर रहा होता तो शायद इससे ज्यादा गर्दन मेरी नहीं घूमती, लेकिन मैंने सीट बेल्ट इसीलिए ओपन कर रखा है कि मैं पूरी बॉडी को ऐसे घुमा सकूं। ऐसे घुमाने से मुझे पूरा क्लियर दूर तक दिख रहा है। अगर मैं ऐसे बैठूंगा और अपनी गर्दन ऐसे घुमाऊंगा तो फिर इसमें पेन हो जाएगा, नस चढ़ जाएगी। जब भी अगर आप लॉन्ग बैक करते हैं, बड़ी गाड़ी चलाते हैं, इंडिवर, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, ये तो आपको ऐसे ऐसे देखोगे मुझे दूर तक कार से 200-300 मीटर दूर तक दिख रहा है। फ्रंट में भी यही होता है कि जैसे फ्रंट में भी मैं कार ड्राइव कर रहा हूं तो देखो सामने जो बिल्डिंग बनी है वहां तक मुझे नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट और राइट वाले ओआरबीएम को चेक करके बैक करता हूं तो मुझे 10% ही इसमें दिख पा रहा है। बस अपने लेफ्ट वाले ओआरबीएम में मुझे बस इतना नजर आ रहा है, ठीक है। राइट वाले ओआरबीएम में बस इतना, क्योंकि उल्टा अगर हम चलते हैं तो कभी ना उतना अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो बैक करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, गाड़ी अभी ले चल रहा हूँ। थोड़ा सा खड़ी गाड़ी अगर आपको बैक करके पार्किंग में लगाना है, कम जगह में, और सीधी गाड़ी खड़ी करना है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। ये गाड़ी मैंने रोकी यहाँ पे और डाला ये मैंने बैक गियर। पहले गाड़ी खड़ी करता हूँ, 1-2 चीजें अब मैं आपको बता देता हूँ। बाहर आ जाओ। दोस्तों 2-3 चीजें होती है। जैसे इस गाड़ी की चौड़ाई, इसकी चौड़ाई है 6 फीट, यहाँ से लेके 6 फीट समथिंग इसकी चौड़ाई है। तो हमें अगर ये लाइनें आप देख रहे हो, ये 2 लाइनें जो बनी है अभी मैंने ही बनाई है टायरों का, अगर इस लाइन के ऊपर लाके मुझे कार को खड़ी करना है लाइन पे, तो क्या करना है, इस डिग्गी की जितनी चौड़ाई है, जैसे ये टायर है, ये पॉइंट, अब इस टायर से मुझे 6 फीट कम से कम, 1 2 3 4, ये मेरी डिग्गी यहाँ आनी चाहिए 6 फीट आगे। अब गाड़ी का जो जितनी गाड़ी की डिग्गी चौड़ी होती उतना मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है। मान लो ये कोई पिलर है, अब पिलर के अंदर आपको एंटर करना है, तो मुझे इस गाड़ी की जो डिग्गी इतना एरिया आगे, अब जैसे कि अभी बहुत कम जगह है, अभी मैं इन टायरों के ऊपर गाड़ी को खड़ी करूंगा, जो टायर बने ऑलरेडी इसी पे खड़ी करूंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं कार बैक करने जा रहा हूँ। जो मैंने आपको जितना एरिया बताया था, टायर के ऊपर टायर है, उसकी जो चौड़ाई थी, अगर आप यहाँ पीछे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये दोनों टायर है, टायर के ऊपर ही टायर है, एक टायर ये था और एक टायर ये था। अब अगर आप देखेंगे तो दोनों टायर
उसी लाइन पे हैं। तो इसके लिए क्या होता है ना कि जब भी कोई गाड़ी हम बैक करते, कहीं भी बैक करते हैं, तो हमें सबसे पहले मान लो सपोज 2 पिलर हैं, 2 पिलर के बीच में कार खड़ी करनी है, या 8 फीट का कोई डोर है उसके अंदर कार खड़ी करनी। तो जो रोड होता है, रोड पर जब हम गाड़ी खड़ी करते हैं, मान लो सपोज ये मेरी गाड़ी है, अब इस गाड़ी को यहाँ पे लगाना है बैक करके इस जगह। अब ये जो पिलर है, रोड है, अब ये पिलर है, एक पिलर ये हो गया और एक पिलर ये हो गया। तो इस गाड़ी की जो चौड़ाई है, तो अभी मैं यही खड़ी गाड़ी टर्न करूँगा, अगर खड़ी गाड़ी टर्न करूँगा तो ये सीधा यहाँ पे आ जाएगी। अब ये चीज़ आप देखिएगा कि ये जो सपोज मुझे इसका जो टायर है, अगला वाला टायर, वो मुझे यहाँ लाना है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो आप देखिएगा ये एक मार्क है, ये मार्क है एक, मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ, ये देखिए ये एक मार्क है। अब ये गैपिंग देखिएगा कितना है। अब मैं खड़ी गाड़ी टर्न करूँगा, पूरी गाड़ी अब देखिएगा कटिंग कैसे जाती है। अब आप देख सकते हो दोस्तों, जो गाड़ी मैंने कटिंग करी, गाड़ी मेरी कहाँ खड़ी थी और गाड़ी कहाँ आ गई, वो देखो पेपर मैंने कहाँ डाला था और गाड़ी की डिग्गी कहाँ चली गई। तो इसके लिए स्पेस ज़्यादा लेना होता है, ये स्पेस इस गाड़ी के हिसाब से कम था, थोड़ा और एक्स्ट्रा स्पेस की, इसकी जो लंबाई है वो 16 फीट है। तो यहाँ पे लाने के लिए कितना ज़्यादा आगे लेके जाना पड़ेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये गाड़ी मैंने पहले कहाँ से टर्न करी थी और ये गाड़ी कहाँ चली गई थी, इसमें आ गई थी। अभी देखो ये जो मैंने ये पेपर रखा था, ये रखा है, देखिए यहाँ पे ये पेपर रखा है। अब इसके जो टायर का सेंटर पॉइंट है, ये आ गया। तो इस गाड़ी की जो लंबाई थी वो 16 फीट है। अब मैंने इसको टर्न कहाँ से किया था, यहाँ से, तो ये निकल गई यहाँ पे, इसके अंदर झाड़ में चली गई। तो इस गाड़ी की जो लंबाई है, लंबाई के हिसाब से आपको मार्जिन लेना पड़ेगा टर्निंग के लिए। तो जब भी आप कार को बैक करते हैं तो कार की डिग्गी का जो एरिया है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन आपको लेना होता है, क्योंकि जो इसकी कटिंग है ना, कटिंग के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।